जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और रिसेंटली हमारा एमएस वर्ड खत्म हुआ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल के बारे में। आपने नाम सुना होगा एमएस ऑफिस। क्या? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस की तीन चीजें होती है जो बेसिकली हमें स्टार्टिंग में पढ़नी होती है। पहला होता है वर्ड, दूसरा होता है एक्सेल और तीसरा होता है पावर। बात समझ में आ गई? अब ये तो है। अच्छा, वर्ड को जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। त्रिभुवन, वर्ड को ओपन करना तो क्या टाइप करते हैं? खड़े जाओ। हाँ, तीन वर्ड रहते, क्या टाइप करते हैं? तीन वर्ड टाइप करते। वैसे ही एक्सेल को ओपन करना होगा तो हम एक्सेल ही टाइप करेंगे। इसमें कुछ अलग नहीं है, एक्सेल ही लिखेंगे। इसमें वर्ड को विनवर्ड है, इसमें एक्सेल को एक्सेल ही लिखेंगे। हाँ, बात की बात समझ में आ गई बात में, बैठ जाइए। अब फिर सब में एक एक्सटेंशन नेम की बात आती है। किसकी बात होती है? एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम ये होता है कि जब भी कोई फाइल होती है, उस फाइल किस एप्लीकेशन से बिलोंग करी है, सबका एक अपना अपना नाम होता है, एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे कि बिस्किट पार्ले जी का है, जो पार्ले जी लिखा हुआ है, ये उसका एक्सटेंशन है। तो वैसे ही जो आप एमएस वर्ड पढ़े उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट DOC क्या होता है, या TOCX होता है। वैसे ही आज हम पढ़ेंगे एक्सेल, उसका भी एक्सटेंशन नेम होता है डॉट XLS या XLSX। यही होता है एक्सटेंशन नेम एक्सेल का। वर्ड पैड का क्या होता है? डॉट RTF होता है। RTF होता है किसका? वर्ड पैड का। और डॉट TXT होता है नोट पैड का। ये तो लिख सकते हैं, ये वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम है, ये क्या है? आगे क्या बोला तो क्या है? नोट पैड का है। ये डॉक किसका है? वर्ड का है। और दूसरा है एक्सेल का। नोट करिए जल्दी से। ये सब क्या है? एक्सटेंशन नेम है। जैसे लिखते नहीं, गाना हर क्लास में लिखा रहता है MP3, हाँ ऐसा होता है ना। वैसे हर फाइल में ऐसा एक्सटेंशन होता है। एमएस वर्ड का है डॉट DOC या DOCF, एक्सेल का है डॉट XL या XLSX, वर्ड पैड का डॉट RTF, नोट पैड का डॉट TXT। ये एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, मिटा दे इसको। वैसे ही इनका फाइल टाइप नेम भी होता है। क्या होता है? फाइल टाइप क्या होता है? तो वर्ड का, एमएस वर्ड का जो फाइल टाइप नेम होता है, क्या ना? फाइल टाइप नेम। इन सबका फाइल टाइप नेम भी होता है। क्या होता है? तो वर्ड का जो फाइल टाइप नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट1। क्या होता है? देखे होंगे सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट1 ही लिखा रहता है, डॉक्यूमेंट1। और वैसे ही एक्सेल का जो फाइल टाइप नेम होता है वो होता है, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब थोड़ा सा आगे देखा जाए। बात मत करिए बाबू, आप लोग बात मत करिए।
अब ये सारी चीजें हो गई। एक और समझिएगा, मार्केट में एक और ऑफिस सॉफ्टवेयर चल रहा है जो बहुत फेमस है, जो ट्रिपल सी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। उसका नाम है लिब्रे ऑफिस। क्या नाम है? क्या नाम है? ये भी ऑफिस सॉफ्टवेयर ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा नाम बदलाव कर दिया गया है। जो आप वर्ड बोलते हैं ना, MS वर्ड, हाँ, उसमें लिब्रे ऑफिस में उस चीज को राइटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो आप एक्सेल बोलते हो ना, एक्सेल, हाँ, तो उसे लिब्रे ऑफिस में कल को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कल। और जो आप पावर पॉइंट बोलते हैं ना, उसे लिब्रे ऑफिस में क्या बोला जाता है? इम्प्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छाप लीजिए इस बात को। तो लिब्रे ऑफिस जो है वो आपको ट्रिपल सी का जब सिलेबस तैयारी कराई जाएगी उस टाइम से होगा। और जो, क्योंकि अभी रिसेंटली कल परसों में 9 बजे स्टार्ट होने वाला भी है ट्रिपल सी। पहले आप ट्रिपल सी जो इसका चालू होगा 9 बजे, हाँ सर, वो अंशिका को कंटिन्यूस आती है तो मतलब सर ये सी 9 बजे हम नहीं पढ़ पाए सर, वो पूछ रहे हैं। बता दीजिएगा 9 बजे स्टार्ट होने वाला है परसों। नहीं, सबके लिए नहीं है। जिनका कंप्लीट हो गया है पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह वो पढ़ सकता है, या फिर जो इंटरेस्टेड है जल्दी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ तो बोल दीजिए क्या नाम है उसका, बोल दीजिएगा क्लास स्टार्ट होने वाली है 9 बजे। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? ये बात मत करिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? ये लिब्रे ऑफिस, ये भी ऑफिस सॉफ्टवेयर ही है, और यह अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड है, अबंटू। ठीक है, चलिए। हाँ, ट्रिपल सी के सॉफ्टवेयर उसमें अबंटू सॉफ्टवेयर को रखा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा गया है। जैसे हम लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं उसमें, और वहाँ अबंटू को रखा गया है। सब बातें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर। इतना समझ में आ गया आप लोगों को ना? चलिए, अब एक्सेल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो एक्सेल की हम बात कर रहे हैं, MS एक्सेल। अब इसमें एक्सटेंशन नेम तो देख लिए, फाइल टाइप नेम देख लिए। अच्छा, जो एक्सेल शीट होती है पूरा किससे मिलकर बनी होती है? रो और कॉलम। किससे मिलकर बनी होती है? रो और कॉलम। आप जानते हैं कि एक सेल जो होता है कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है? एक रो एक कॉलम। दो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना? ठीक है, वैसे ही MS एक्सेल की जो एक सीट होती है, एक सीट जो होती है वो 10,48,576 रो होती है, और 16,384 कॉलम होता है। लेकिन इसको नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको अल्फाबेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, XFD के नाम से। ये काम करिएगा, पहले पहले XFD लिखिएगा, फिर ब्रैकेट में 16,384 लिखिएगा। लिखिए, जो एक्सेल होता है उसमें जो पहला सेल होता है उस सेल को बोला जाता है A1। लिख लीजिएगा, फर्स्ट सेल जो होता है का नाम क्या होता है? A1। क्या होता है? A1। हो गया? हाँ, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब थोड़ा मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, विंडो के साथ R, और यहाँ लिख दिया EXCEL। मेरा एक्सेल, मैं इसको मिटा दूं। ये रहा हमारा एक्सेल, ओपन किया वर्कबुक। इसे वर्कशीट या वर्कबुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और क्वेश्चन आता है कि जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी सीटी रहती है? तो पहले आता था 3, लेकिन अभी क्या बोलेंगे हम?
सिर्फ एक। देखिएगा जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट एक शीट ओपन रहती है। जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक शीट ओपन रहती है। हो गया। अब देखिए सबसे पहले नॉर्मल चीज है कि जब सबसे ऊपर होता है इसे क्या बोलते हैं, जो सबसे ऊपर बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं? उसके जस्ट नीचे जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मीनू बार। क्या बोलते हैं? मीनू बार। क्या बोलते हैं? मीनू बार। हाँ, और या रिबन बोलते हैं। और अब देखिएगा इस वाले एरिया को बोलते हैं फार्मूला बार। देखिए फार्मूला बार जो एफएक्स के बगल में दिया है इसे बोलते हैं फार्मूला बार। नोट करिए। लिख लीजिएगा क्या बोलते हैं इसे, फार्मूला बार। हो गया। और सुनिए, तो सबसे पहले इसमें ये समझा जाता है कि जो सूट होती है रो और कॉलम से बनी होती है, तो इसमें दो चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो नंबर से किया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 देख रहा है ना, और एक एबीसीडी से किया जा रहा है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम पहचाने इसमें रो कौन है और कॉलम कौन। समझ रहा है बात को? तो इसमें दो ही चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो अल्फाबेट से या तो नंबर से। तो कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आप देखिए और बताइए आप। चलिए खड़े हो जाइए आप पांडे। हाँ बताइए, इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ ये बोलना है कि एबीसीडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। एबीसीडी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ। और 1 2 3 कॉलम को। आप बताइए, आप बताइए। एबीसीडी रो को, 1 2 3 कॉलम को। बताइए मैम आप भी। कॉलम नेक्स्ट, हाँ वही नेक्स्ट पीछे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर। अच्छा नेक्स्ट, रो को। नेक्स्ट नंबर कॉलम। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट यही क्या है, नंबर रो को, अल्फाबेट कॉलम को। नेक्स्ट वही, बहुत मार खाएंगे। बोलिए आप अपना बात बताइए। एबीसीडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एबीसीडी रोक दो, तो कॉलम बोले हैं, तो एबीसीडी कॉलम बोले हैं, आप रो बोल रहे हैं, तो कैसे वही हो गया सेम। एबीसीडी रो को और 1 2 3 कॉलम को। नेक्स्ट अल्फाबेट ग्रुप सिंडिकेट कर रहे हैं और नंबर कॉलम को। नेक्स्ट एबीसीडी का कॉलम में है रो में। और कोई है? एक बात बताइए, अगर हम ई को कहें चलने के लिए, ए कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा कि ऐसे चलेगा?
ऐसे चलेगा नहीं क्योंकि बगल में बी है, ऐसे चलेगा ये। तो ऐसे चलता है तो उसे क्या बोलते हैं, यानी अल्फाबेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। गलत हो गए आप लोग। और जो 1 है 1 कैसे चलेगा, नीचे चलेगा, नीचे 2 है ऐसे चलेगा। और ऐसे कौन होता है, रो होता है, यानी कि नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कई लोग गलत बताए हैं, खासकर लड़कियों में, लड़कों में भी गलत है। जैसे ये गलत है, ये क्या नाम है आपका, विवेक। निखिल गलत है, और पीछे चंदन है वो भी गलत है। लॉजिक देख, मैं क्या बोलता हूँ किसी चीज को आप समझेंगे, लड़िए झगड़िए तोड़िए और आंसर खुद पा जाइए। अब बताइए ए कैसे चलेगा, नीचे चलेगा, बी कैसे चलेगा, ऐसे रहता तो क्या बोलते हैं, कॉलम ही बोलते हैं ना। और ऐसे रहता तो समझ में आ गया। तो मैंने यही कहा कि एक्सेल में जो पहला सेल है उसका नाम क्या है, A1 है। क्या नाम है, एक्सेल के पहले सेल का नाम A1 है। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, और 1 ऐसे लिख लीजिएगा और बैठ जाएगी। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए, तो जो A1 A2 जो बता रहा है, ये जो बता रहा है उसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ये आप देख सकते हैं कि हम इस सेल में हैं, इसको बंद कर दिए, हम इस सेल में है। तो यहाँ A1 बता रहा है ना, हाँ वो क्या बता रहा है, इसको बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोला जाता है, जो क्या बताया है, नेम बताता है हम किस सेल में। देखो जैसे मान लो यहाँ पे आ गए, देखो यहाँ क्या बता रहा है, G1 क्या बता रहा है, हमारा सेल का नाम बता रहा है कि हम किस बॉक्स में है। G1 का मतलब कॉलम G और रो नंबर 1 में है। मतलब कि नेम बॉक्स बताता है कि हमारा लोकेशन कहाँ है, और नाम बताता है उस सेल का कि किस सेल में है। अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो क्या बताया जाएगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर रहेंगे तो क्या बताया जाएगा, सेल का नाम क्या बताएगा, हाँ 11 D10 होगा, क्या होगा, D10 होगा, कोई बात नहीं, D10 होगा, क्योंकि कॉलम D और रो 10 समझ में आ रहा है ना। इसी तरह बताना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला बार है और ये आपका क्या है, नेम बॉक्स है। क्या है, नेम बॉक्स है। और लिख लीजिएगा कि अगर अपने सीट में एक्सेल सीट ओपन है 5 है, अगर सीट की संख्या और बढ़ानी है तो शिफ्ट के साथ F11 दबा देंगे, शिफ्ट के साथ F11 नोट कर लीजिए। आज कोई टॉपिक नहीं पढ़ाना है, आज सिर्फ एक्सेल का इंट्रोडक्शन ही देना है आप लोगों को, ठीक है। कल से स्टार्ट होगी आपकी पहले टॉपिक स्टूडेंट लिस्ट। अब ऐसे पर डे की टॉपिक आपको पढ़ाई जाएगी एक्सेल की, बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी उसकी। एक्सेल की टॉपिक एक दिन में पढ़ाई जाएगी और आपको करना होगा। एक्सेल की सीट सेव रखिएगा, ड्राइव में रखिएगा, जैसे भी रखिएगा, ताकि फ्यूचर में आपके लिए काम आएंगे, है ना। जितने टॉपिक बताएंगे, जितने फार्मूले वगैरह बताएंगे आपको। यहाँ तो कोई डाउट है तो लिखिएगा इंसर्ट न्यू सीट, तो क्या दबाएंगे, शिफ्ट F11 है, याद रखिएगा। अब कंट्रोल एन दबाएंगे तो एक्सेल का एक नया विंडो खुल जाएगा, अंतर है दोनों में। कंट्रोल एन से एक नया विंडो खुलेगा और शिफ्ट F11 से एक नई सीट इंसर्ट हो जाएगी, सीट की संख्या बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सीट की संख्या बढ़ जाएगी। शॉर्ट में क्या होगा, शिफ्ट के साथ F11। देखिए कंट्रोल एन से क्या हो रहा है, एक नया सीट खुल जाएगा, ठीक है। और शिफ्ट F11 से क्या होगा, सीट की संख्या बढ़ जाएगी। शिफ्ट 5 सीट दिख रहा है ना, 5 सीट दिख रहा है ना, हाँ कितने सीट दिख रहे हैं। अब देखिए F11 दबा रहे हैं, कितने हो गए, नहीं यहाँ से कर देंगे, यहाँ प्लस लिखा हुआ है ना, यहाँ क्लिक कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा सीट का सिलेक्शन होना चाहिए। देखो कहाँ इंसर्ट हो रहा है, सीट 1 की जगह इंसर्ट हो रहा है। अब 5 क्लिक करके इंसर्ट करिए तो देखिए यहाँ 8 होगा। सिलेक्शन मैटर करता है, किसको सिलेक्ट किए आप, ठीक है। ये सीट है, सीट किससे मिलकर बना होता है, इसे क्या बोला जाता है, वर्क सीट बोला जाता है। लिख लीजिएगा वर्क सीट बोला जाता है, या स्प्रेड सीट बोला जाता है। लिखिए वर्क सीट या स्प्रेड सीट बोला जाता है।
ये पूरा मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है, कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए कैलकुलेशन के लिए बड़े से बड़े डाटा को इजीली सॉर्ट आउट करने के लिए आप एक्सेल का यूज करते हैं। इसमें फार्मूले हैं सारे, पूरा मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है, इसमें से बड़े डाटा को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं छोटे में। हाँ, सारी चीजें एक्सेल है। एक गधा है का जी, डाटा एंट्री बोला नहीं हो, तो बता दे तभी करो क्या होगा क्या होगा। डाटा एंट्री के लिए पूरा मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है, डाटा तैयार करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है एक्सेल, और इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो आएगा आपका अकाउंटिंग एंड टैली। ये दो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इन दोनों को भी बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए आपको। इसको बाइनरी शीट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइनरी शीट। कई चीज के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा, इसीलिए सब बता दे रहे हैं। यानी कि टाइटल बार, मेनू बार या रिबन, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, ठीक है। शीट ओपन करते तो एक ही रहता है, यहाँ पर हम ओपन किए थे यहाँ 5 था, ये नहीं कि सर जी गलती बताया 5 था, उस सेटिंग से किसी ने चेंज कर दिया इसलिए 5 आ रहा है। आपको सिखाएंगे ये सब एडवांस में, जब एडवांस एक्सेल पढ़ाएंगे ये सब सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो कल से स्टार्ट कर रहे हैं पहले टॉपिक। एनी डाउट? ठीक है। एक्सेल, और सुनिए टेस्ट भी होगा, टेस्ट होगा तो क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, ये सब दिया जा सकता है। एक्सेल शीट क्या बोला जाता है, किससे मिलकर बना है, कितने रो कितने कॉलम होते हैं, चेक कर लेंगे कि जो सर बताए सही है गलत है, कैसे चेक करेंगे, चेक कर लीजिए। अगर अभी किस रो में है हम लोग? पहले रो में। अगर लास्ट रो में जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करेंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ डाउन एरो। देखिए लास्ट रो में पहुंच गए। अरे वही समीना है, क्या है 10 48 576 कितना दिखा रहा है? दिखा रहा है ना। अब कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएंगे तो वापस आ जाएंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। लास्ट कॉलम क्या है? एक्सेप्ट। और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो वापस आ जाएंगे। मतलब आपको मैंने क्लियरिफाई करके भी दिखा दिया कितने सेल होते हैं, कितने रो कितने कॉलम होते हैं, ठीक है। और ए और 1 के बीच में गैप जो दिख रहा है वहां क्लिक करेंगे तो यहाँ बता देगा ऊपर 10,48,576 आर इंटू 10,16,384 ऐसे लिख देता है। इतने रो इतने कॉलम है एक्सेल शीट। यहाँ तो कोई डाउट है? सब याद होना चाहिए, कल पूछा जाएगा। और कल की पहली टॉपिक होगी स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। बस थैंक यू। अब एक्सेल में एक एक टॉपिक आप लोग को पढ़ाया जाएगा।